हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंजन एकेडमी में। जी बच्चों, महान कार्य ताकत से नहीं, महान कार्य ताकत से नहीं लगातार लगे रहने से होता है। जी हाँ बच्चों, महान कार्य की अगर बातें करें तो वो लगातार लगे रहने से होता है। तो आप लोग का अपना चैनल विद्यारंजन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया सा टॉपिक और उसमें होगा हम लोग का इंट्रोडक्शंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुने क्योंकि ये इंट्रोडक्शंस वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करने जा रहे हैं बच्चा, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी से हम बात करेंगे इस चैप्टर के लिए। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो कि आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं जो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोग को मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। जिसके पावर ऑफ डिग्री कितने होना चाहिए? 2 होने चाहिए। जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर 2 अगर हो गया बच्चा तो समझ लो वो तुम्हारा हो जाएगा एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं आसान भाषा में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग बोलते किसको हैं, एक सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमने लिखा है ए एक्स स्क्वायर और इसके पावर ऑफ डिग्री अगर 2 है, फिलहाल के लिए तो क्वाड्रेटिक है, फिलहाल के लिए क्वाड्रेटिक है। अगर इक्वल का साइन नहीं दिया तो इससे पहले इसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे ही हम अगर इसको लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अब ये इक्वेशंस के फॉर्म में चला गया। अब ये किसके फॉर्म में चला गया? इक्वेशंस के फॉर्म में। तो आप इसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। मतलब सिंपल से कह सकते हैं जिसके पावर ऑफ डिग्री अगर 2 है, अगर सिंपल से भाषा हम कह सकते हैं इसके पावर ऑफ डिग्री कितना आना चाहिए, अगर 2 है तो आप उसको बोल सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, जिसके सेकेंड डिग्री होगा। बस यही डिसाइड कर पाता है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपको कितने होने चाहिए? पावर डिग्री होने चाहिए 2। बच्चों समझ में आ गया होगा किसको बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल्स इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। द जनरल फॉर्म हम यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा जनरल फॉर्म हो जाएगा। जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे क्या ध्यान देना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में अगर बात करें, वेयर ए नेवर इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हुआ बच्चा तो क्या हो जाएगा पता है? अगर जैसे हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आप कर लो, करने के बाद पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ, पूरे के पूरे ये जो दिख रहा है फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगा 0। और जैसे ये फर्स्ट टर्म अगर 0 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास यही बच जाएगा और इक्वल्स टू भी 0। फिर ये क्वाड्रेटिक से किस में हो जाएगा बच्चा? लीनियर में। और लीनियर मतलब क्या? जिसके पावर डिग्री 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 बच जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें आपको ये फर्स्ट टर्म कभी भी 0 में नहीं होने चाहिए। फर्स्ट टर्म किसी भी हालत में 0 नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहाँ आप बता सकते हैं ए बी सी जो एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है बच्चा? रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, जो कि आपको पहले से मालूम है। वेयर ए बी एंड सी आर क्या होना चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। तो आपको इतना तो बात समझ में आ गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए पावर ऑफ डिग्री कितना की जरूरत है? 2 की जरूरत है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी हमने कुछ लिखा है जो क्वाड्रेटिक एंड रूट्स। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में। जैसे कि आप पॉलिनोमियल्स में, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैंने बात कर रखा था आप लोगों को, जो हम उसको बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज का। किसका? जीरोज का। लेकिन हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो बात करने जा रहे हैं बच्चा, वो बात करने वाले हैं रूट्स के हिसाब से। तो हमको रूट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया सर, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल सकते हैं जहाँ पे पावर ऑफ डिग्री कितने होना चाहिए सर? 2 होने चाहिए। और यहाँ पे एक की भी किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए सर। अगर ये 0 हुआ तो बाकी बात ये भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई के हिसाब से, तो ये पूरा का पूरा गायब, मतलब 0 बच गया इतना। तो हम इतना से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको बात समझ में आ गया सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपको क्या जरूरत है? तो आपको जरूरत है पावर 2 की। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और कितने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना, जब से नया सेशन या नया पैटर्न जो 25-26 आया है, उससे पहले भी बात करें तो हमको लग रहा है 2023-24 से एक टॉपिक को हटा दिया गया है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को
अगर सॉल्व करेंगे तो दो ही तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने जो लिया है वो बताने के लिए तीन तरीके के हिसाब से, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम लोग कितने तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा निकालने के लिए रूट्स। अगर पावर ऑफ डिग्री अगर 2 है, पावर ऑफ डिग्री अगर 2 है, इसका मतलब ये हुआ जो हमको 2 रूट्स निकल के आएगा, मतलब 2 रूट्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए ये आपका नया सेशन जो हम बात करें 2025-26 के हिसाब से तो फिलहाल नहीं आ रहा है सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए, हाँ स्टेट बोर्ड वाले के लिए आ सकता है। ये सीबीएसई के हिसाब से आपको 25-26 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है, तो अभी हम इसका बात करेंगे नहीं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो की बात करेंगे जिसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसमें इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग को जो नया सेशन के हिसाब से बात करना है वो फैक्टरिंग मेथड, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पढ़ना है। आपको ये दो ही मेथड से आपको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या है ना बच्चा, हम यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए, मतलब यहाँ पे रूट्स निकालने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स लिए हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिया है इसको हम दो तरीक़ा से बताएंगे, लेकिन अभी क्या कहना, हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बात करने जा रहे हैं कि सर कैसे इसमें रूट्स निकालेंगे। मतलब ये हुआ आप 8, 9, 10th की अगर बात करें, आप इवन हो सकता है 7 से ही है ना आप फैक्टराइजेशन सीख रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसी में से हम लोग को यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही करना होगा और इससे हमको निकालना पड़ेगा रूट्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं, हम इसको एक मिडिल टर्म से जो है ना स्प्लिट करके बताने वाले हैं, क्योंकि यही होने वाला है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या होता है, मेथड क्या होता है, आपको इसके सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या नज़र आ रहा है, -15 को अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा -15 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा रखना पड़ेगा वैल्यू, मुझे यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे क्या हो जाना चाहिए, मेरे को मिल जाना चाहिए -15 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मिल जाना चाहिए -2x मिल जाना चाहिए। आप देख पाते हैं यहाँ क्या फैक्टराइज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से ये 15 भी आ जाना चाहिए और -2 भी आना चाहिए। तो जी बिल्कुल एक मिल गया है आपको। देखिए हम ये लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर -3x, इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, गलती हो गया, लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5x प्लस यहाँ पे लिख देंगे 3x। आप देखिए ध्यान से, अगर -5x प्लस 3x अगर करते हैं इसको जोड़ने और घटाने से, मतलब यहाँ पे ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे मिल जाएगा -5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा। और वही बच्चा यहाँ पे -5x को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x के साथ तो क्या हो जाएगा, -15x स्क्वायर आ जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा जो कितना लाना है, तो मुझे -5x प्लस 3x यहाँ पे अगर ऐड करेंगे -2x हो जाएगा। और ये देखिए बच्चा, ये जो -15 है ना, ये एज इट वैसे ही लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं कॉमन, तो देखिए x, फिर यहाँ पे लिखेंगे x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर प्लस 3, यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा x - 5 = 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। ये जो x - 5 है, इस x - 5 ये दोनों सेम होने चाहिए। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके प्लस 3x को मल्टीप्लाई करें प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों जो ब्रैकेट में सेम है, तो आपको दोनों नहीं लिखने हैं, एक बार लिखना है। तो यहाँ पे लिखाएगा x - 5 और आप देख रहे हैं बच्चा, एक यहाँ पे x है और यहाँ पे +3, यहाँ जो साइन होगा ये दोनों लिखने पड़ते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। हम यहाँ पे इसके अंदर ऐसे लिखेंगे और इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल्स टू तो होबे करेगा ना। इक्वल्स टू 0 के जनरल फॉर्म के हिसाब से अब क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा x - 5 = 0 और यहाँ पे लिख देंगे x, ये माइनस में उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, +5। यहाँ पे बात करें बच्चा तो x + 3 = 0,
और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो देखिए आपके पास 2 जीरोज निकल के आ गया, एक निकल के आ गया 5 और दूसरा क्या निकल के आ गया -3। मतलब ये जो आपको क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिया है, इसमें से मुझे जीरोज निकाला था तो हमने इसको क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म मेथड से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल के आ गए, सॉरी नंबर ऑफ रूट्स की बात करें, सॉरी नंबर ऑफ कितना होगा, रूट्स की बात करें, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स है कितना निकल के आ गया, 2, क्योंकि पावर कितने हैं इसके 2 हैं, तो इसीलिए रूट्स इसका क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम इसी क्वेश्चंस को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएं, इसी क्वेश्चंस को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर बनाएं तो कैसे बनाया जाता है। तो वैसे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। वैसे अल्फा इक्वल्स टू हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई में 2a होता है। हम अभी बात करने जा रहे हैं, फिलहाल आपको फैक्टराइजेशंस के लिए हम जो रूट्स की बात की हैं ये आपका 2 रूट्स हुआ है। हम इसके आगे भी आपको क्वेश्चंस लेके समझाने वाले हैं और दोनों मेथड से समझाने वाले हैं। कौन सा मेथड से, तो अभी मैंने एक फैक्टराइजेशन मेथड से बात किया और अभी हम आपको पहले फॉर्मूला तो दे दें। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से अगर बातें करें तो ये तो आपका होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 बट नेवर इक्वल टू 0, मैंने बता दिया। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कृपया करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना आपको याद कर लेने हैं। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जिसमें से हमको रूट्स निकालना है, तो इसमें आपको मिडिल टर्म के हिसाब से आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। हम इसमें से कितना तोड़ना है, मतलब मिडिल टर्म को कैसे हमको स्प्लिट करना है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाना चाहिए। वो तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से बात कर लीजिए, मान लीजिए अगर कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया, अगर वो फंक्शन कर रहे हैं एक्स के, आप जैसे पिछला क्वेश्चंस की बात करें, जैसे फर्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चंस की अगर बातें करें तो यहाँ पे एक्स पूरा फंक्शन कर रहा है। अगर एक्स फंक्शन कर रहा है तो आपने अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लिया है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो देखिएगा आंसर सेम आएगा जैसे कि पिछले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से बताएं। इसमें पहले क्या करना होता है बच्चा, पहले इसका कॉफिशिएंट लिख लीजिए। कॉफिशिएंट क्या है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 1। ये देखिए x है, इसके पीछे क्या हो जाएगा b, तो b का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा तो -15 हो जाएगा। 1 मिनट बच्चा, यहाँ पे देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जी ठीक जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख लिए हैं, जो कॉफिशिएंट a b c इस तरीके से हुआ, इस फिर से अच्छा से लिखना पड़ेगा। a आपका 1, b मान लीजिए -2, और उसके बाद यहाँ पे c की अगर बात करें तो -15। ये रहा कॉफिशिएंट। अब जैसे कि x फंक्शन कर रहा है तो मुझे x के हिसाब से यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई में होता है बच्चा 2a। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे हम आपको इसी एग्जांपल्स को फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से होगा। अब देखिए -b x फंक्शन कर रहा है तो -b, तो b का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर रखिए -2। फिर प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस का साइन लगाओ, रूट कवर करो यहाँ पे बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर। फिर -4ac, तो 4 कितना है, अच्छा 4 तो 4 ही है ना, तो 4 तो रहबे करेगा। a कितना है, a है 1 और c कितना है, तो c है आपका -15, तो यहाँ पर आ जाएगा -15। देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के साथ ऐसे कर दिए हैं, ऐसा होता नहीं यूजुअली, सीधा ब्रैकेट लेके मल्टीप्लाई करना होता है। हम आपको बता दिए हैं पहले से, ये मत कहिएगा सर आपने मल्टीप्लाई दे दिया फिर ब्रैकेट दे दिए, दो चीज़ दे दिए हैं, गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिखना होता है। हम इसको लिखते कैसे 4 1 और फिर ऐसे लिखते -15, ऐसे करके लिखते, ठीक है ना, तो ये माना जाता है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर दे दी। तो आप समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 × 1 1 कहने का मतलब ये हुआ एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू कितना है 1 है ना, इसी वजह से मैंने बोला था 1। अब इसको सॉल्व करना है, बस हो गया। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, तो सीधा +2 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर -2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिख दिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो,
4 आपको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर तो 15 4 जाए कितना हो जाएगा 60, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 60। अब बाई में क्या हो जाएगा 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस और 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चा 64 रूट का बाहर। अब बाई में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम बनाते हैं। अब देखिए बच्चा यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अगर x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्लस 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 यहाँ देखिए प्लस माइनस और 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना बनता है 8 बनता है। अब बाई में कितना हो जाएगा 2। अब x इक्वल्स टू एक बार क्या करना होता है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है ना, तो प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि एक बार आपको जोड़ना है और एक बार क्या करना है घटाना है। जैसे हम यहाँ पे एक बार 2 प्लस 8 अब बाई में 2 लिखेंगे और दूसरी तरफ x ही इक्वल्स टू में 2 माइनस 8। अब x ही इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस 8 अब बाई में लिखेंगे 2। अब इसको 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 5। तो आप देखिएगा वीडियो को पीछे करके एक वैल्यू आपको 5 आया था और यहाँ पे -6/2 यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो -3। तो एक जो रूट्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा -3। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको पहले कोएफिशिएंट जो दिख रहा है उसको लिख लेने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं और सीधा ABC जो ABC नज़र आ रहा है उस पर वैल्यू को पुट कर लेना, आपका बन गया। यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, और मिडिल टर्म से भी हमने आपको बना दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात तो समझ में आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरीके से बनाएंगे और मिडिल टर्म एस्पिरेट या फॉर्मूला से किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझें। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, ये जो बातें लिखे हैं इसको थोड़ा ध्यान सुने, हम कह रहे हैं इसमें आप ध्यान से सुने। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। आपको ये पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। उसके बाद हम इसको कितने मेथड से बना सकते हैं, तो यूजुअली फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 मेथड से। ठीक है ना, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग सीरीज धाराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग सीरीज धाराचार फॉर्मूला के भी नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग को डी को कंपेयर करना पड़ेगा, डी को कंपेयर करना पड़ेगा b² - 4ac के साथ, वेयर b एंड c आर बात करें रियल्स नंबर होगा, लेकिन कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके जो जनरल फॉर्म की अगर बातें करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होता है वहीं से हम लोग लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, द एक्सप्रेशन b² - 4ac द फार्मूला में रहेगा, जहाँ पे ये जो कि हमने बताया था अभी फार्मूला क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो ये -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है बिकॉज इट कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आंसर, इट कैन बी डिनोटेड बाय डी। मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस कर दोगे माइनस करो, मतलब बात चल रहा है यहाँ पे निकालने का, तो डी। अब ये डी मतलब और भी थोड़ा इसको समझिए, इसको डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब ये हुआ, अगर हम डी को कंपेयर करेंगे यहाँ पे 3 कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, तो आपको नेचर ऑफ रूट्स मालूम होना चाहिए। अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर मालूम है आपको तो इतना समझ जाइए, आपको फैक्टराइज करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर आप नेचर ऑफ रूट्स की अगर बातें करें तो अगर आप समझ गए हैं तो आपको कोई भी फैक्टराइज करने से नहीं रोक सकते। सर इसमें रोकने की क्या बात है, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे फैक्टराइज कर दे, अब दिमाग लगा रहे हैं फैक्टराइज हो ये नहीं रहा है, हो ये नहीं रहा है, तो इसके खास उपाय है नेचर ऑफ रूट्स। आप उसमें पहले वेरीफाई कर लो डी के साथ कंपेयर करके। अगर डी अगर हम डी की अगर बातें करें जिसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं, अगर डी मान लीजिए ज़्यादा हो गया 0 से, डी अगर ज़्यादा हो गया 0 से, तो रियल एंड अनइक्वल यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स होगा। और इसमें जब रियल एंड अनइक्वल्स अगर रूट्स निकल के आते हैं तो इसमें से अगर हम बात करें 2 डिफरेंट जो है ना आपको रियल रूट्स, मतलब रूट जब फैक्टराइज करें उसमें अलग अलग निकल कर देगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, अभी हमने आपको इस तरीके से एग्जाम्पल लेके बताया था जिसमें से आपने देखा, आपने क्या देखा,
जो एक जो रूट्स निकल कर आ रहा था एक 5 आ रहा था और दूसरा जो रूट्स निकल कर आ रहा था -3 आ रहा था। मतलब यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा किससे, 0 से अगर कंपेयर करते हैं तो चलिए अगर हम डी के हिसाब से कंपेयर करने की बातें करें तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अब फिलहाल इस तरीके से हमने लिखा, लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा इसके साथ। तो अगर मान लीजिए b किसको बोलिएगा, -2 को, तो -2 के स्क्वायर कर लीजिए -4a, एक वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा -15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और अभी माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 15 4 जा हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या निकल कर आ गया 64। मतलब ये d अगर बात करें जो कि इक्वल्स टू हम लेकर 64 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको 0 से अगर कंपेयर करें d के हिसाब से तो d कितना निकला है 64। d कितना निकाल दिया 64। अब 0 से अगर कंपेयर करें तो 0 के हिसाब से d क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर होगा 64 से। इसका मतलब ये हुआ ये रियल रूट्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, दो डिफरेंट इसका रूट्स निकल पाएगा। एक आंसर हो जाएगा आपका 5 और दूसरा आंसर हो जाएगा -3। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, हाँ रियल रूट्स तो होगा, नेचुरल रियल रूट्स होगा, लेकिन टू डिफरेंट्स निकल कर आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा, जो कि हम लोग जब इसके रूट्स निकालेंगे तब। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ बोला उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं जब d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, जैसे हम अभी निकाले 64 और 0 के साथ कंपेयर की, वही अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो 0, d भी 0 और 0 के साथ कंपेयर करें 0 0 0 दोनों बराबर 0 हो गया, तो उसमें क्या होगा रूट्स निकल कर आएगा, लेकिन कैसा रूट्स होगा, रियल एंड इक्वल होगा। मतलब दोनों का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस रूट जो है ना हम -b बाय में 2a के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग निकाल रहे थे अब b स्क्वायर -4a के हिसाब से d वाले इस तरीके से, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये, और हम लोग चाहे तो इस पर भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, हम आपको ये कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, फिर से हम दोबारा बता रहे हैं, अगर d अगर ग्रेटर हुआ 0 से तो दो डिफरेंट रूट्स निकल कर आएगा, टू डिफरेंट रूट निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, और वही मान लीजिए अगर d बराबर 0 हुआ, मतलब ये दोनों तरफ अगर 0 होगा तो दोनों जो रूट्स होगा वो सेम होगा। कहने मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर हम सॉल्व किए तो x वैल्यू 2 भी आ जाएगा, फिर दूसरा भी अगर बात करें जो दो रूट्स निकल कर आते उसमें भी क्या आंसर आएगा, 2 ही आएगा, दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जब d इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा ही होगा। और वही मान लीजिए d अगर कंपेयर कर रहे हैं और 0 ज़्यादा हो गया और d छोटा हो गया, कैसे होगा, हो सकता है ये माइनस में चला जाए, और जब ये माइनस में चला जाएगा, जब 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता ही होना चाहिए 0 हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से बड़ा ही होता है। 0 हमेशा क्या होगा, बड़ा नंबर बनेगा, क्योंकि अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें कोई भी हम रियल रूट्स नहीं निकाल सकते, इसमें कोई भी रियल रूट्स निकल के नहीं आएगा। बात समझ में आ गया होगा बच्चा। तो इसमें क्या होगा, दो अलग अलग निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हो, अगर d ज़्यादा है 0 से तो दो अलग अलग आंसर आएंगे रूट्स के, और d दोनों बराबर है 0 के साथ तो दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। और वही d छोटा हो गया 0 बड़ा हो गया तो कोई रियल रूट्स निकल के नहीं आएगा। बात समझ में आ गया बच्चा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया है, तो हम यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए पावर ऑफ डिग्री कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब इसको अगर मान लीजिए हम a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 हो जाएगा 4ax प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। हम इसको दोनों तरफ सॉल्व कर रहे हैं और मुझे बस चेक करने के लिए बोला गया, आप चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो चेक हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, तो a - b के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक्सपेंड कर दिए प्लस 1। आप देखो इसको ऐसे लिखो, x स्क्वायर, ये 4x माइनस 4x है तो माइनस 4x, ये प्लस 2x है, इसको इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ डिग्री कितने नज़र आ रहे हैं, 2। अब बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो जनरल फॉर्म होते हैं उसी पे ये काम कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब सेकेंड थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं।
अब इसको इसके मल्टीप्लाई कीजिए, x को मल्टीप्लाई करते इस ब्रैकेट के साथ x प्लस 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x देखिए x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 इक्वल्स टू। अब आपको बच्चों पता होगा x प्लस 2 और x माइनस 2 कहने के बाद क्या पता होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम है, बस साइन का फर्क है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे x के स्क्वायर और माइनस यहाँ पे लग जाएगा 2 का स्क्वायर, हाँ या ना, याद है कुछ। a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे अगर डिफरेंट वेरिएबल से उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपने इसको क्या लिखा था सर, इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे ये a और b यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 8 और 8 प्लस में इधर है, मतलब माइनस में 4 है, इधर आकर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे देखें बच्चे, क्या ये आपको पावर डिग्री 2 नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है ना, सिर्फ क्या नज़र आ रहा है x, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अगर पावर ऑफ डिग्री अगर 2 होता इसके जैसा तो हम बोल देते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया आज किस तरीके से पता करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। बोला कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसको बनाने वाले हैं आपको दोनों मेथड्स, एक और हम एग्जांपल्स लेके समझाए थे, इसमें ये भी समझा देते ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कैसे निकालना होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको बना देते हैं यहाँ पे दो तरीके से, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको हम बनाते हैं क्या बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशंस मेथड्स। हम पहले बना रहे हैं आपको फैक्टराइजेशंस मेथड्स। आप फैक्टराइजेशंस मेथड्स अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चा कैसे बनाएंगे। 3 और दोनों से क्या होगा, आंसर सेम ही होगा। अच्छा, हम इसको वेरीफाई भी अगर करना चाहें क्या उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से, तो वो भी कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं। चलिए हम आपको रफली बता देते हैं यहाँ पे इसका नेचर ऑफ रूट्स कितना किस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, आपको पता होगा डी के साथ कंपेयर करते हैं, तो मान लीजिए हम डी इसको निकाल रहे हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब बी इसमें से किसको बोलिएगा, -2√6 को बोलिएगा। ठीक है ना, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर माइनस 4a, ए फिर से मल्टीप्लाई करें, ए कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे सी कितना हो जाएगा 2। आप मल्टीप्लाई करो, माइनस को स्क्वायर करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 6 का √6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, √6 को अगर √6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है बच्चा, 6 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये माइनस के साथ चलेगा और 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और इसको भी देखिए 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मज़ा आने वाला है। क्यों मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने इस टाइप का एग्जाम्पल्स मैंने आपको नहीं दिखाया था, सिर्फ डी ग्रेटर दिखाया था। अब डी क्या होगा 0। अब जैसे डी अगर 0 है तो अगर आप 0 के साथ अगर कंपेयर करते हो बच्चा, तो 0 इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा ना, मतलब सेम यहाँ पर रूट्स आने वाले, मतलब दो जो रूट्स निकल के आएगा दोनों बराबर निकल के आएगा। चलिए देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर हम इसको लिखें 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x, अब क्या है -√6 दोनों जोड़ेंगे तो √2 6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। आप देख सकते हो, ठीक है, आपको बेसिक पता ही है, 9th क्लास से पढ़े हैं। और ऐसा क्यों किए, अभी मैंने बताया था मिडिल टर्म स्प्लिट करने के क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3x स्क्वायर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर -√6 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो √6 के साथ, तो यहाँ पे -√6 हट जाएगा, मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 6x स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आपको पहले से समझ में आ रखा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं करेंगे, इसमें आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। अब इसमें कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या लिया जाए, अगर मान लीजिए अगर हम लेते हैं √3 और यहाँ पे लिखते हैं √3 ऐसे करके लिख दिए। चलिए x देखते हैं, √3x और माइनस अब हमको आना चाहिए √6, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा √2।
चेक करने में क्या जा रहा है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, √3x को अगर √2 के साथ मल्टीप्लाई करें √6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। माइनस, अब मुझे इस ब्रैकेट में भी यही सेम चाहिए, √3x माइनस √2। इसका मतलब ये हुआ मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा बच्चा, √2 रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर, तो √2 को अगर √3 से मल्टीप्लाई कर तो √6 आ जाएगा, और x तो वैसे हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस तो होबे करेगा। अब इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा, √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एक बार, ये पहले ब्रैकेट वाला, इसका वाला ये दोनों देखिए कि यहाँ पे है कि यहाँ पे, तो एक बार यहाँ लिख लिए। अब ये जो दिख रहा है √3x, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3x, और यहाँ पे दिख रहा है माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चा, x इक्वल्स टू, ये माइनस √2 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और √3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे एक ये निकल के आएगा। सेम उसी तरीके से ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो √2, और नीचे में आ जाएगा तो √3। आप गौर से देखिए, ये दोनों का दोनों आपका क्या नज़र आ रहा है, एक जैसा ही नज़र आ रहा है। तो आपको ये भी पता चल गया, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के हिसाब से भी पता कर लिए थे पहले ही, जो कैसा रूट्स निकलेगा, मतलब इसका फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। वैसे इसमें बोला नहीं गया था, फिर भी हमने आपको निकाल के हम पहले उसके बाद दिखा दिए, ताकि आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए, मतलब जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको बनाया है फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों का जीरोज क्या आ गया, सेम आ गया। अब हम क्या करें बच्चा, इसको बना रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हम यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना होगा, a, पहले इसके कोएफिशिएंट की बात करें तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b, तो b की बात करें तो -2√6 हो जाएगा, और c की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। हम लोग को पता है इसमें x फंक्शन कर रहा है तो x से लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b², यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस √, अच्छा ये जो डी लिखे हैं ना डी, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे b² - 4ac इसके रूट में अंदर में आता ही आता है। ठीक है, तो b² - 4ac को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप डी भी लिखा हुआ है तो कोई गलती नहीं है, तो ये नहीं सर डी कैसे आ गया, तो वहाँ पे होता है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा देख रहे थे। अब देखिए आप यहाँ पर ऐसे लिखिए -b, तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे, -2√6 है, प्लस माइनस, अच्छा यहाँ से देखिए d, अगर हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कैलकुलेशंस, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अब बाय में यहाँ पर हो जाएगा 2 × a, तो a की वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखिए। आपको समझ में आ गया जीरो कहाँ से है, समझ में आ गया ना, जो d जैसे होता है ना d = b² - 4ac, तो उस पर हमने यहाँ पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे d = क्या निकल के आ गया 0, तो हम इसीलिए हम बता रहे हैं 0, नहीं तो आप इसको फिलहाल सब बोला नहीं गया है, जब आप नेचर ऑफ रूट्स पता कीजिए फिर उसको फैक्टराइज कीजिए। हम अपने मन से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पहले नेचर ऑफ रूट्स भी पता कर लिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको आपको मिडिल टर्म एस्प्लिट से भी बता दिए, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिए, और अभी हम जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से मेथड से भी बता रहे हैं। x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2√6 अब प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिए 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, अब बाय में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे 0 पे तो कोई फर्क आएगा नहीं, तो 2√6/6। अब यहाँ पे भी अगर हम लिखें एक बार घटा के तो क्या निकल के आएगा 2√6, अच्छा 0 अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क आएगा नहीं। अगर हम मान लीजिए इसमें 0 अगर जोड़ लेते हैं 2√6 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 2√6 में अगर माइनस भी अगर 0 कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाय में ऐसे ही रह जाएगा। तो बोलेंगे सर आपका आंसर यहाँ पे तो ऐसे आ गया और यहाँ पे आंसर तो ऐसे आ रहा है, वेट हम आपको और यहाँ पे बताते हैं देख कैसे दोनों आंसर, ये भी आंसर सेम है, दोनों बराबर ही दिखाते हैं। आप इसको थोड़ा सिंपलिस्ट कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया, √6/3। इसको ऐसे सिंपलिस्ट करके लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो आप यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं, √6/ क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना इसको सिंपलिस्ट करके। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आपको थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा कि आप देख लो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या नज़र आ रहा है,
इरेशनल का फॉर्म है। तो चलिए हम आपको आंसर दोनों का मैच कराते हैं सर, दोनों फॉर्मूला से किस तरीके से बनाए। तो √2 √3 रैशनलाइज कीजिए, √3 अब बाय में हो जाएगा √3, होता है ना। अब √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो देखिए √6/3, तो √6/3। अब बाकी बात इसको भी करेंगे, दोनों तो सेम ही है, यहाँ √2/3 है, यहाँ भी √2/3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तो बराबर ही हुआ। तो यहाँ भी देखिए √6/3, यहाँ भी √6/3, मतलब दोनों बराबर है। चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाएं, आंसर क्या होगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। इसमें ये नहीं जो सर इस फॉर्मूला से बनाएंगे तो गलती हो जाएगा, इस फॉर्मूला से बनाएंगे गलती हो जाएगा। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं बच्चा अगला वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस की बात, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।